हेलो बच्चों, आज हम लोग ले रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, आज क्या ले रहे हैं? प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चंस पे। जो बेसिक्स ऑफ पैराबोला हमने पढ़ा है उसी पर क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें वर्टेक्स बताना है, फोकस बताना है और डायरेक्ट्रिक्स बताना है इन पैराबोलाज को। तो इसमें करते क्या है बेसिकली कि y-3 को जो है कैपिटल Y मान लेते हैं। ये मेथड 1 है जो कि ट्रेडिशनल है एक्चुअली। एंड x-1 को क्या मान लेते हैं? कैपिटल X। तो हम इसको बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल Y² इक्वल टू 8 कैपिटल X। ठीक है, अब इस पैराबोला स्टैंडर्ड में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसको हम आराम से प्लॉट कर सकते हैं कि ये प्लस x एक्सिस में ओपन होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है और ध्यान देना ये कैपिटल X और कैपिटल Y है। ठीक है, एंड नाउ सबसे पहली चीज़ कि दोनों पैराबोला को हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ है हमारे पास पैराबोला y² इक्वल टू 8x कैपिटल में, और दूसरी तरफ है y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x-1। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो x, y ये कितना है? 0 0 है। ठीक है, ये कितना है? 0 0। तो अब यहाँ पे वर्टेक्स की बात करोगे तो कैसे करोगे? तो देखो वर्टेक्स तो हमारा कैपिटल X और कैपिटल Y में पता है ना, ये कितना है? 0 0 है। अब आपको कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू डाल देनी है। तो कैपिटल X की वैल्यू x-1 है और कैपिटल Y की वैल्यू y-3 है। तो ये 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x, y कितना हो जाएगा? 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 3 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। सेकेंड बात कर लेते हैं फोकस की। इसकी बात कर लेते हैं फोकस की। तो फोकस आपको पता होगा कि x, y यहाँ पे देखो वर्टेक्स 0 0 है। अगर हम a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 8/4 ये 2 के बराबर होगा। तो अगर पैराबोला में 2 यूनिट अंदर जाते हो तो आपको फोकस मिलेगा। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 2, 0। अब यहाँ कैलकुलेट करो फोकस। ठीक है, स्मॉल x और स्मॉल y में। तो ये फोकस हो जाएगा कैपिटल X के टर्म में हमको पता है 2, 0 है, और स्मॉल x में कन्वर्ट करना, स्मॉल x में इसको देखना है। तो इसको x-1 और कैपिटल Y को y-3 इक्वल टू 2, 0। तो यहाँ से x, y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + 1 3 के बराबर और 0 + 3 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फोकस हो जाएगा इस वाले पैराबोला का। ठीक है, शिफ्टेड पैराबोला। और थर्ड है, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ, ठीक है, इक्वेशन की, तो अगर आप जो है 2 यूनिट पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट कितना होगा? ये -2, 0 होगा। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैपिटल X बराबर -2 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? कैपिटल X इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालोगे? यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऐसे निकलेगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकलेगा? कैपिटल X बराबर -2 है, तो x-1 कितना हो जाएगा? -2। तो x बराबर हो जाएगा कितना? -1। तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। फोर्थ है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है, तो ये जो है हमेशा 4a के बराबर होता है। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा? 2। तो ये 8 के बराबर होगा। इधर भी लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना होगा? 8 के ही बराबर होगा, क्योंकि शिफ्टिंग पे जो है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बदलता नहीं है। ठीक है, वो उतना ही रहता है। अब इसका ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, इसका मेथड 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 को कैसे ऑपरेट करते हैं? तो मेथड 2 में क्या है कि इसको हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। ठीक है, इसमें कोई कैपिटल X, कैपिटल Y हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो मेथड 2 जो है इसमें क्या करते हैं कि पहले वर्टेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्टेक्स कैलकुलेट करने के लिए x-1 0 करना पड़ेगा। तो x बराबर 1 आ जाएगा।
और y माइनस 3 जीरो कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। अब जब मेरा वर्टेक्स आ गया तो इसको जो है लिख लो 1,3, ठीक है, वर्टेक्स को लिख लो। नाउ अब देखो कि पैराबोला किधर ओपन हो रहा है, तो ये राइट ओपन पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला है, राइट ओपन, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो, रफ डायग्राम हमेशा ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। रफ डायग्राम अगर ड्रॉ कर लेते हो आप ये पैराबोला का, ठीक है, तो ये रफ डायग्राम हो गया। नाउ ये पॉइंट हमारे पास वर्टेक्स इसमें कितना है, तो वर्टेक्स देख लो कितना है, वर्टेक्स जो है इस पैराबोला का 1,3 है। कितना है, 1,3 है, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। तो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वर्टेक्स कितना है, 1,3 है। अब इस पे जो है 2 यूनिट अगर आप अंदर चले जाते हो तो आपको फोकस मिल जाएगा, ठीक है। तो फोकस कितना मिलेगा आपको, देखो x डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट 2 बढ़ जाएगा तो 3,3 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा क्योंकि y में तो आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो ना, आगे पीछे हो रहे हो, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और अगर आप पीछे आते हो तो आपको डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि कितना होगा, वो y कोऑर्डिनेट तो इसका 3 ही रहेगा, बट x कोऑर्डिनेट 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 के बराबर होता है। नाउ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वर्टिकल होगा, और वर्टिकल क्यों होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हर तरह का क्या है, सेम है। इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन होगी, और इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा, x बराबर -1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो। बाकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो 4a के बराबर ही रहेगा, तो ये 4 × 2 ये 8 के बराबर ही रहेगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पैराबोला है वो है x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 y - 2, ठीक है। इधर y का स्क्वायर था, इधर x का स्क्वायर है, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग, तो पहला मेथड तो वन वही है, ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में बेसिकली करते क्या है कि x - 3 को जो है हम कैपिटल X मान लेंगे, और y - 2 को हम लोग कैपिटल Y मान लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पैराबोला आ जाएगा बेसिकली वो आ जाएगा x² = 8y। नाउ इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। इसको प्लॉट अगर करोगे तो ये अपवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। ध्यान देना, ये एक्सिस कैपिटल X और कैपिटल Y है, ठीक है। नाउ वर्टेक्स की बात करें तो इसका 0,0 होगा, इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स कितना होगा, 0,0। एंड अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो मेरे को a कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो a 8/4 हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि 2 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा पैराबोला की डायरेक्शन में, तो मेरे को जो है यहाँ पे फोकस मिल जाएगा, और फोकस कितना आएगा, 0,2। और अगर मैं 2 यूनिट बाहर की डायरेक्शन में पैराबोला में आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट मिल जाएगा जो कि 0 और -2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 में y कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज होगा, तो 0 में 2 कम हो जाएगा, तो 0 - 2 के बराबर होता है, ठीक है। नाउ अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा कितना, ये हो जाएगा कैपिटल Y = कितना, -2, ठीक है। कैपिटल Y = -2 हो जाएगा। नाउ अब दोनों पैराबोला का कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ पे एक तरफ है हमारे पास कैपिटल X² = 8 कैपिटल Y, और दूसरी तरफ जो हमारे पास पैराबोला है वो कितना है, वो है x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 8y - 2। तो पहली बात तो हम लोग वर्टेक्स की ही कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स की बात करोगे तो कैपिटल X कैपिटल Y कितना होगा, ये 0,0 होगा। यहाँ पे वर्टेक्स की अगर बात करते हो आप तो वर्टेक्स बेसिकली कैपिटल XY में हमको पता है कि ये तो कितना है, 0,0 है। स्मॉल x और स्मॉल y में फाइंड करना है,
तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस थ्री, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस टू। तो ये 0,0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स कामा वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 + 3 यानी कि 3, और 0 + 2 यानी कि 2। तो ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं इसमें फोकस की। अगर हम फोकस की बात करें तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में ये क्या होगा, ये होगा 0,2, ठीक है। और हमें चाहिए कि इसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में चाहिए, तो ये हो जाएगा फोकस की। अगर बात करते हैं तो कैपिटल में पता है कैपिटल एक्स कामा वाई कितना है, 0,2 है। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू रख दो, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स माइनस थ्री है, कैपिटल वाई की वैल्यू वाई माइनस टू है। तो ये कितना हो जाएगा, 0,2। तो एक्स कामा वाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 + 3 यानी कि 3, और 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। नाउ अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स का वो कितना है, कैपिटल वाई इक्वल टू -2। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कैपिटल वाई में तो पता है कि ये -2 है, इसको स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह y -2 रख दो इक्वल टू -2, तो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। बाकी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो सेम ही रहता है, LR बराबर कितना होता है, 4 है। तो ये हो जाएगा 4 × 2, तो ये 8 के बराबर आएगा। इधर भी LR कितना आ जाएगा, LR आ जाएगा 4a और 4 × 2, तो ये 8 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग जो है इसका मेथड 2 यूज कर लेते हैं डायरेक्ट प्लॉट करके। तो मेथड 2 ज़बरदस्त है। तो मेथड 2 में डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो x - 3 = 0 कर दो, तो x कितना आ जाएगा 3, और y - 2 को 0 करोगे तो y = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नाउ ये पैराबोला किधर खुलेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, +y डायरेक्शन में, ठीक है। ये +y है ना, इधर खुलेगा, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में ये खुलेगा। तो वर्टेक्स इसका कितना है, ये तो 3,2 है। अब आपको 2 यूनिट ऊपर जाना है तो आपको फोकस मिल जाएगा, तो 2 यूनिट ऊपर चलते हैं भाई, ठीक है। और फोकस कितना मिल जाएगा हमको, देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 से बढ़ जाएगा, ठीक है। किससे बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा। तो 2 से बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3,4। अब अगर आप नीचे आते हो 2 यूनिट, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट मिल जाएगा। तो ये z है, ठीक है, ये z है। तो z जो है ध्यान से देखना, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 3 ही रहेगा, बट y कोऑर्डिनेट 2 से कम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप इक्वेशन देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, क्योंकि सबके जो है x कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आएगा डायरेक्ट्रिक्स का वो y बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर लैटिस रेक्टम की लेंथ की बात करें तो ये 4a होगा। तो 4 × ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8 के बराबर आएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वर्टेक्स कॉमा डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड LR लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। और जो हमको पैराबोला गिवन है वो गिवन है y² - 2y - 4ax और +9 = 0। तो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, y में स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो y² - 2y - 4ax +9 = 0 है। तो इसको y को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, y² - 2y प्लस, अब प्लस कितना करना होता है, y का जो भी कोफिशिएंट है उसमें 2 से डिवीजन करो और इसका स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 ही घटा दो,
ठीक है, -4x और +9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ क्या बचेगा -4x + 8 इक्वल टू 0। तो y -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4x - 8 हो जाएगा। तो y -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो तो x -2 हो जाएगा। नाउ इसका वर्टेक्स देख लो, तो वर्टेक्स अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो वर्टेक्स इसका होगा x -2 इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 2, और y -1 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर 1, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके का पैराबोला है, y² इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो ये राइट वर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो वर्टेक्स इसका कितना है 2,1 है। अब आपको जो है राइट वर्ड पैराबोला पता क्यों करना ज़रूरी है, बिकॉज आपको फोकस पाने के लिए आपको पैराबोला के इनसाइड चलना होता है, दैट्स वाई ये हमको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का पैराबोला है। तो अब a की ज़रूरत पड़ेगी, तो a यहाँ पे कितना है 4/4, तो ये तो 1 के बराबर है। तो आप वर्टेक्स से 1 यूनिट अंदर जाओगे तो आपको फोकस मिलेगा, और फोकस के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, y तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। और अगर आप इस पॉइंट से पीछे आएंगे 1 यूनिट तो आपको डायरेक्ट्रिक्स पे एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका x कोऑर्डिनेट तो 2 ही, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा। तो ये 1 से कम हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन आ जाएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, कितना आएगा देखो 2 - 1, तो ये x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की, तो यू नो कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a के बराबर होगा, और ये 4 × 1 हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम चेंज नहीं होगा। बाकी इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको y -1 को कैपिटल Y मान लो, x -2 को कैपिटल Y, फिर स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज है। फाइंड वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। हमारे पास जो पैराबोला है ये, ठीक है, IIT 2001 में पूछा गया था, इसमें सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया था जब IIT में पूछा गया था। ठीक है, और हमारे पास जो पैराबोला है बेसिकली वो कितना है, वो है y² + 4y और +4x और +2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से समझो। तो y² + 4y और +4x +2 इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझो, इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाया कैसे जाता है, तो इस चीज़ को ज़रा समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास ax² + bx + c इक्वल टू 0 है, और मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं। तो पहली बात तो x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो a कॉमन ले लो, तो x² + b/ax और +c/a इक्वल टू 0। तो यहाँ a 0 हो नहीं सकता, तो श्योर सी बात है x² + b/ax + c/a यही 0 होगा। अब इस कांस्टेंट को भूल जाया करो, इसको भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट है ना, इसमें 2 का डिवीजन कर दिया करो। ठीक है, तो b/a में अगर डिवाइडेड बाई 2 करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा b/2a आ जाएगा। अब इसी को ऐड करना है, इसके स्क्वायर को, इसी के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना है, तो x² + b/a × x प्लस इसके स्क्वायर यानी कि b/2a का स्क्वायर भी करना है, ऐड कर दो, इसी को घटा दो। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा -b/2a का होल स्क्वायर, और बाकी कांस्टेंट तो आपके पास है ही c। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c - b²/4a²। तो ये है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। तो अब मेरे को देखो यहाँ पे y² + 4y है।
अब y का कोफिशिएंट 4 है, इसके साइन पे नहीं जाना है, साइन कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, ये मैग्नीट्यूड पे हम बात करेंगे। इसमें 2 से डिवीजन करोगे तो 4/2 कितना होता है 2, तो 2 के स्क्वायर को आप जोड़ दो और 2 के स्क्वायर को आप घटा दो, बाकी जो बचा है उसको एज इट इज़ लिख दो। तो कितना है ये 4x और +2 = 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये y + 2 का होल स्क्वायर हो गया। एंड यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4x - 2 बच जाएगा = 0। तो y + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बेसिकली -4x + 2 हो जाएगा, सबको राइट हैंड साइड पे ले आए। तो y + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 कॉमन ले लेना है और x - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका वर्टेक्स फाइंड करते हैं। तो वर्टेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x - 1/2 को 0 कर देना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 एंड y + 2 को 0 कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा -2। और ये देख लो कि ये किधर ओपन हो रहा है, तो ये बेसिकली किस तरीके का पैराबोला है, कैपिटल Y² = -4x टाइप का है। तो 4 - x यानी कि निगेटिव x डायरेक्शन में ये ओपन हो। ठीक है, तो निगेटिव x डायरेक्शन में अगर ओपन होगा तो वर्टेक्स इसका बना लो, वर्टेक्स हमारे पास कितना है 1/2 और कामा -2। ठीक है, ये वर्टेक्स है इसका, और ओपन कर दो इसको किधर -x डायरेक्शन में। ठीक है, तो ओपन कर दिया हमने। नाउ आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू है a की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। a की वैल्यू है 4/4। ठीक है, तो ये 1 के बराबर है। तो अगर आप पैराबोला में 1 यूनिट आते हैं अंदर की डायरेक्शन में तो आपको फोकस मिलेगा। ठीक है, नाउ y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो ये तो -2 ही रहेगा। बट ये जो है 1/2 में 1 कम हो जाएगा, मतलब -1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा फोकस आ जाएगा। और इधर अगर आप 1 यूनिट जाते हैं तो आपको डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट मिल जाएगा z, और z के कोऑर्डिनेट की खास बात क्या होगी कि z के कोऑर्डिनेट में y तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि y में आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो। और ये जो है 1/2 से बढ़कर 1/2 +1 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालते हो, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालते हो तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो x = 3/2 को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास सारे आंसर आ चुके हैं। तो वर्टेक्स कितना है, तो वर्टेक्स आ गया हमारे पास 1/2 -2। फोकस कितना आ गया, तो फोकस है -1/2 और -2। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन की बात करें तो ये आ गया है x = 3/2 और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ये तो 4a के बराबर होगा, तो 4a × 1 तो 4 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक नोट पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल पैराबोला जो है, ठीक है, एनी हॉरिजॉन्टल पैराबोला कैन बी रिटन in the form of x = ay² + by + c। ठीक है, पहला नोट पॉइंट है। दूसरा ये है कि एनी हॉरिजॉन्टल पैराबोला एनी वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल, ठीक है, एनी वर्टिकल पैराबोला कैन बी रिटन in the form of y = ax² + bx + c। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट ले लेते हैं। ठीक है, इफ़
a vertical parabola क्वेश्चन है हमारे पास, passes through the point 0, 0, 1, 0 and 0, 1, then find its equation। इसका इक्वेशन हमको बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, जरा देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट जो वर्टिकल पैराबोला है वो क्या है, y = ax² + bx + c। तो एक बार इसको 0, 0 से पास कराओ तो 0 बराबर हो जाएगा 0 + 0 + c। तो c बराबर कितना आ गया, 0। नाउ c बराबर 0 आ गया तो इसको रख दो, y = कितना आ जाएगा, ax² + bx। एक बार इसको 1, 0 से पास कराओ तो 0 बराबर हो जाएगा a × 1 का स्क्वायर + b × 1, ठीक है। तो a + b कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। नाउ एक बार इसी को जो है तुम 0, 1 से पास कराओ तो यहाँ पे y बराबर 1 हो गया और ये 0 हो गया। तो फाइनली जो है ये कितना आ जाएगा, अगर आप 0, 1 से पास कराओगे। ओके, यहाँ पे पॉइंट हम लोग जो है 1, 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो फिर दिक्कत आ रही है। तो 1, 1 हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। तो इसको 1, 1 से पास करा दो, ठीक है। 1, 1 से जब पास कराओगे तो ये हो जाएगा a + b, ठीक है। नहीं, इसको 1, -1 से पास कराओ, ठीक है। नाउ यहाँ पे पॉइंट चेंज कर लिया, ठीक है। पॉइंट को हमने 3, -2 ले लिया, ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। तो y की वैल्यू -2 रख दो और x की वैल्यू 3। तो -2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9a हो जाएगा, ठीक है, एंड 3b हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से a और b की वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर -b आ जाएगा, तो a बराबर -b डाल दो तो ये हो जाएगा -9b + 3b। तो -2 = कितना आ जाएगा, -6b, ठीक है। एंड b बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ गया। अगर b बराबर 1/3 आ गया तो a कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू को रख देना है तो हमको मिल जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन का मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, क्योंकि c ऑलरेडी 0 है। तो इक्वेशन आ जाएगा y = a की वैल्यू कितना है, -1/3। तो -1/3 x² और b की वैल्यू कितना है, 1/3 और x आ जाएगा। तो यहाँ से जो है 3y = -x² और +x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आई थिंक इसको भी हमें माइंड में होना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड वर्टेक्स आर पॉइंट्स 0, 3 एंड 0, 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें परफॉर्म करना है। तो टेल मी, तो वर्टेक्स इन्होंने कितना दे रखा है, 0, 6 दे रखा है, ठीक है। 0, 6 यानी कि कहीं ना कहीं ये y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, 0, 6 पॉइंट है और जो है ये 0, 6 जो है ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब इनका फोकस जो है, फोकस कितना कम हो रहा है, तो फोकस भी y एक्सिस पे है और वो कितना है, 0, 3 है, ठीक है। यानी कि 3 यूनिट की कमी आ रही है फोकस में। इसका मतलब पैराबोला जो है डाउनवर्ड है, ये ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है, ऐसे ओपन हो रहा है। तो अब जो है नाउ हमको ये बात पता है कि वर्टेक्स 0, 3 है और a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में 3 यूनिट की कमी हो जाएगी। भाई 0, 6 ये है और आप नीचे आओगे y एक्सिस में तो देखो x कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है,
नीचे आओगे तो 3 यूनिट की कमी होगी। तो हमको a बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। एंड वर्टेक्स हमारे पास कितना है, तो वर्टेक्स है 0,6। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a, a कितना है हमारे पास 3 है, और इंटू y माइनस 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -12 y माइनस 6। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है, 6,3 एंड 6,4। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है बेसिकली वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,3, क्योंकि y नीचे आने पे कम हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट 1 से कम हो जाएगा। तो पैराबोला जो है बेसिकली या तो ऐसे ओपन हो सकता है या तो ऐसे ओपन होगा, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होगा, या फिर जो है पैराबोला ऐसे ओपन हो सकता है, ठीक है। या तो पैराबोला कैसे ओपन हो सकता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ओपन हो सकता है, ऐसे भी तो ओपन हो सकता है पैराबोला। तो ये 2 पैराबोलाज पॉसिबल है इस लैटिस रेक्टम के लिए, इस एलआर के लिए 2 पैराबोला पॉसिबल है। एक तो ऐसे ओपन हो सकता है, ठीक है, निगेटिव x डायरेक्शन में, और दूसरा जो है किधर ओपन हो सकता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन हो सकता है। क्लियर हो रहा है। नाउ अगर मैं बात करूं तो ये जो है लैटिस रेक्टम है, मुझे वर्टेक्स फाइंड करना है, इसका भी वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर वर्टेक्स फाइंड कर देता हूं तो पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। नाउ अगर देखो तो लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, ये 4a के बराबर होती है, और यहाँ देखो x कोऑर्डिनेट तो 6 ही है, y कोऑर्डिनेट में 1 का डिफरेंस है, तो बेसिकली ये 1 ही होगा 4a के बराबर। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। 1/4 आएगा कि नहीं, टेल मी, 1/4 ही तो आएगा। नाउ अगर मैं इस पैराबोला को, जो रेड वाला है इसको P1 बोलता हूँ, और जो ब्लू वाला है इसको मैं P2 बोल देता हूँ, तो टेल मी, मैं P1 के वर्टेक्स की बात कर रहा हूँ। तो P1 का वर्टेक्स फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये फोकस की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट जो लैटिस रेक्टम का मिड पॉइंट होता है वो बेसिकली फोकस होता है। तो अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो फोकस का x कोऑर्डिनेट तो खैर सेम ही है 6, बट y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट जो है ये हो जाएगा 4 + 3/2, मतलब 7/2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ओके, तो 6,7/2 हो गया। ये फोकस कैसे आया इसको समझ गए हो गया, क्योंकि ये जो है 2 इक्वल पार्ट में सिमेट्री के कारण डिवाइड होता है। तो टोटल जो 4a है तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 2a की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2 ऊपर 1/2 नीचे। तो 4 में अगर 1/2 कम करोगे तो 7/2 आएगा, और 3 में 1/2 ऐड करोगे तो 7/2 आएगा। तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हो कि फोकस कितना होगा, 6,7/2। या तो आप ऐसे याद रखो कि जो लैटिस रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं उनका मिड पॉइंट होता है फोकस, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्टिसेस। तो मैं अगर P1 पैराबोला की बात करता हूँ तो मेरे को 1/4 पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। P1 पैराबोला के लिए कितना पीछे आना पड़ेगा, 1/2, एक मिनट, 1/4 पीछे आना पड़ेगा ना, 1/4 पीछे आना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, बैक साइड में पीछे आना पड़ेगा। तो अगर मैं 1/4 पीछे आता हूँ तो बेसिकली मुझे P1 का वर्टेक्स मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसको मैं इस वर्टेक्स का नाम B1 डाल देता हूँ। तो B1 कितना हो जाएगा, तो B1 जो है देखो x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि 1/2 आप पीछे आ रहे हो ना, तो वर्टेक्स इसका y कोऑर्डिनेट तो 7/2 होगा, बट जो 6 है 1/4 से कम हो जाएगा। तो 6 माइनस 1/4 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 1/4, तो ये 23/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23/4। अगर आप P2 के वर्टेक्स की बात करते हो तो 1/4 आगे चले जाओ, तो y कोऑर्डिनेट तो देखो सेम ही रहेगा 7/2, बट x कोऑर्डिनेट 1/4 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 1/4 कर दो, तो 6 प्लस 1/4 जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 1 25/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/4, ठीक है। अब हमको वर्टेक्स पता है और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पता है, तो श्योर सी बात है पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ अगर मैं पैराबोला P1 की बात करूं तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, तो इसका वर्टेक्स देखो कितना है, ये है 23/4 और 7/2, ठीक है, और हॉरिजेंटल पैराबोला है, और ओपन किधर हो रहा है, P1 की अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, a की वैल्यू तो भाई देखो 1/4 ही है, ठीक है, दोनों केसेस में 1/4 है, और P1 का जो वर्टेक्स है y कोऑर्डिनेट तो 7/2 है और x कोऑर्डिनेट कितना है 23/4 है, तो x माइनस 23/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा y माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो x माइनस 23/4 आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं पैराबोला P2 की बात करूं तो ये P2 जो है माइनस x डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, और वर्टेक्स इसका कितना है बेसिकली, तो y माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4, ठीक है, इंटू a 1/4 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 25/4, तो ये कितना आ जाएगा y माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस x माइनस 25/4। तो ये हमारा दोनों पैराबोला आ गए, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये P1 का आंसर है और ये P2 का आंसर है। क्लियर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 2,3 एंड एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है, ओके, एंड पासिंग टू 4,5, ठीक है। तो श्योर सी बात है कि अगर एक्सिस जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, इसका मतलब ये जो है, टेल मी वन थिंग कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा। पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि सर इधर ओपन होगा या फिर इधर ओपन होगा। तो देखो इधर अगर ओपन होता है, ठीक है, इधर ओपन है तो ये 4,5 से पास नहीं हो सकता, ठीक है, ये 4,5 से पास नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर ओपन होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये वाला तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा ना, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और इसका वर्टेक्स जो है इन्होंने गिवन है, कितना गिवन है 2,3, एंड ये पास कर रहा है किस पॉइंट से, 4,5 से पास हो रहा है। तो हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस 2। अब इसको पास करा दो 4,5 से, तो y की वैल्यू 5 रखो तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4a x माइनस 2, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/2 x माइनस 2। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 x माइनस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ।
आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 3, -2 एंड लेट ऑफ लैटिस रेक्टम DI4 एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो नाउ अब एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो श्योर सी बात है या तो पैराबोला ये वाला होगा या तो फिर ये वाला होगा, ठीक है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये फाइंड करना है कि फोकस इनका कितना है और वी कैन गेट दैट, ठीक है। तो टेल मी वन थिंग कि लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है पैराबोला में, तो ये 4a होती है, ये 4 के बराबर है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ या तो फोकस जो है, फोकस अगर मैं फोकस की बात करूं तो अगर इस तरीके का पैराबोला है तो फोकस जो है इस साइड में होगा, राइट डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ेगा। अगर फोकस इस तरीके का पैराबोला है तो आपको लेफ्ट में मोशन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, वर्टेक्स अगर इसमें इस वाले में कितना है, 3, -2 है, ठीक है। तो टेल मी फोकस कितना होगा, तो a की वैल्यू 1 है तो 1 यूनिट x कोऑर्डिनेट को बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 4, -2। और यहाँ पे अगर इस वाले पैराबोला की मैं बात करूँ, अगर इसका वर्टेक्स 3, -2 है तो 1 यूनिट जो है आप लेफ्ट में चले जाओ, यानी कि x कोऑर्डिनेट में 1 की कमी कर दो तो 2, -2 हो जाएगा फोकस, ठीक है। तो यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं पैराबोलास की। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू +-4a और x कोऑर्डिनेट कितना है वर्टेक्स का, तो 3 है, तो x -3, ठीक है। और ना a की वैल्यू हमको पता है तो a की वैल्यू डाल दो, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-4 इंटू 1 और x -3। तो ये आ जाएगा कितना, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू +-4 x -3। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to y axis and passes through the point 0, 2, -1, 0 and 1, 5, ठीक है। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर पैराबोला है तो टेल मी वन थिंग, हमारा पैराबोला मान लेते हैं कि लेट पैराबोला इज y इक्वल टू ax² + bx + c, ठीक है। नाउ अब ये 0, 2 से पास कराओ इसको, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर 2 आ जाएगा। अगर c बराबर 2 आ गया तो पैराबोला हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ax² + bx + 2। अब इसको -1, 0 से पास करा दो तो 0 बराबर हो जाएगा a - b + 2। तो a - b कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये मिल गई। नाउ इसको अगेन पास करा दो 1, 5 से, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a + b और +2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, a + b कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है, एक तो a + b = 3 है और a - b = -2 है। तो दोनों को ऐड कर दो तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 1, तो a बराबर आ जाएगा 1/2। अगर a बराबर 1/2 किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो 1/2 + b = 3 हो जाएगा। तो b कितना आ जाएगा, 3 - 1/2 मतलब 5/2 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर फाइनल क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, इक्वेशन जो डेवलप हुआ है हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें रख दो और क्या, a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू कितनी आई है 1/2 ना, तो 1/2 x² और b की वैल्यू कितनी आई है 5/2 x और प्लस कितना हो जाएगा 2। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। दिस इज आवर, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा x² + 5x + 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स -1, एंड फोकस -2, -2। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे ना तो x कोऑर्डिनेट सेम है ना ही y कोऑर्डिनेट सेम है वर्टेक्स और फोकस का, तो ये टिल्टेड पैराबोला है। ठीक है, तो ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, ये टिल्टेड है, तो इसको हमें बेसिक डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा। तो फोकस हमारा कितना है -2, -2। ठीक है, एंड जो है वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स हमारा है -1, -1। तो मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब हमें जो है वर्टेक्स को A मान लेते हैं और इस पे Z मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला इसका स्लोप निकालूं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, m इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देख लो कितना है, तो -1 + 2 अपॉन -1 + 2, तो ये आ जाएगा 1/n, यानी कि 1 है। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स और ये जो है आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो आएगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा m इक्वल टू -1। ठीक है, क्योंकि m1 m2 -1 होना चाहिए, तो श्योर सी बात है उसका स्लोप -1 आएगा। अब अगर मैं z कोऑर्डिनेट को पता कर लेता हूँ तो मेरे को पासिंग पॉइंट मिल जाएगा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप -1 है। ठीक है, तो z कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, तो हमको ये पता है कि a से s की दूरी कितनी होती है, a होती है, ये हमको पता है। तो इस डिस्टेंस को ज़रा कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा √, डिस्टेंस फार्मूले से, -2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -2 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1 और 1, तो ये आ जाएगा √2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो अब आपको a डिस्टेंस पीछे जाना है, तो आप जो है z के कोऑर्डिनेट को, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पे जो पॉइंट है उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो a यूनिट जब आप पीछे जाओगे तो टेल मी कि z के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। ठीक है, तो z के कोऑर्डिनेट जो है कितना आएगा, टेल मी कितना आएगा। नाउ वो मेथड ठीक नहीं था। नाउ हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये वर्टेक्स जो होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स पे z पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x1 - 2 अपॉन 2 इक्वल टू -1, तो x1 - 2 इक्वल टू -2, तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, y1 कैलकुलेट करते हैं, तो y1 - 2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो y1 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, -2, तो y1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो कितना आएगा, तो स्लोप हमको पता है, x1 y1 पासिंग पॉइंट पता है, तो दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो z पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 0,0 आ गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का, y - 0 इक्वल टू m कितना है, -1 और x - 0। ठीक है, तो यहाँ से जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा बेसिकली y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -x, या x + y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो है इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है ना तो वर्टिकल पैराबोला है। तो PS इक्वल टू क्या होता है, PM होता है, तो P पॉइंट ले लो भाई, यहाँ पे P पॉइंट ले लो, x, y ले लो। ठीक है, और s को जोड़ दो और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, तो ये PM हो जाएगा। तो PS कितना हो जाएगा, तो PS हो जाएगा
या पी एस स्क्वायर कर दो इक्वल टू पी एम स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा पी एम स्क्वायर। यानी कि x कामा वाई से हम इस लाइन पे यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान √2, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला if its parametric equation is x equal to t square plus 3 and y equal to 3t plus 2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, बेसिकली t को गायब करना होता है, हमें इक्वेशन मिल जाता है। तो हमारे पास है x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3 एंड y इक्वल टू कितना है, y कितना है, ठीक है। तो y हमारे पास है बेसिकली 3t प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3t। तो t बराबर कितना आ जाएगा y माइनस 2 अपान 3 और इसमें रख दो तो x स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x माइनस 3 कितना हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 9। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9x माइनस 3, ठीक है। नाउ इस पैराबोला का जो है वर्टेक्स कितना है, तो वर्टेक्स अगर देखोगे तो वर्टेक्स पैराबोला का है x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो तो x बराबर 3 आ जाएगा और y माइनस 2 को 0 करोगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। और ये जो है पैराबोला किस तरीके का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, ठीक है। तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन होगा, ठीक है, उसी के पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,2 इसका वर्टेक्स है और ये इस तरीके से पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसका a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 9/4। तो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे को 9/4 यूनिट पीछे आना पड़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट में इतना कम हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, ठीक है, 2 ही रहेगा। x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 माइनस 9/4। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9/4। तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3/4 आ गया। नाउ अब इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हो। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 3/4। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बाकी इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी आप कर सकते हो, कैपिटल X और कैपिटल Y मान करके, ठीक है। तो उधर से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ वन वर्टेक्स इज ओरिजिन, ठीक है। तो पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके का है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। अब ध्यान से समझना, ये हम पता कैसे करते हैं कि किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो हमारे पास जो पैराबोला होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस x, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। नाउ अगर y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है तो इसको लिख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस x, ठीक है। तो निगेटिव x डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। तो ये पता करने का तरीका है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं पैराबोला को देखूँ तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4x। तो अगर मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकालूँ तो x की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, x की वैल्यू मेरे को ये 4x है ना, y इक्वल टू 4x, ठीक है। तो ये 4x है, तो x की वैल्यू मेरे को t स्क्वायर लेनी पड़ेगी। तो y कितना आ जाएगा 2t आ जाएगा, ठीक है, pc। तो एक पॉइंट तो
ऐसे ले लो, कितना ले लोगे, टी स्क्वायर, ए पॉइंट ले लो टी स्क्वायर कमा 2t, और दूसरा पॉइंट ले लो बी, टी स्क्वायर और माइनस 2t। ठीक है, ओके। नाउ अब जो है इसका एक वर्टेक्स ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक है, अब इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो टेल मी ये, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये जो ए बी आपने साइड बनाई है, ठीक है, ये ए बी जो आपने साइड बनाई है ये वर्टिकल ही क्यों रहेगा? तो वर्टिकल इसलिए रहेगा क्योंकि यक्स तो हमेशा कितना रहेगा, टी स्क्वायर, तो यक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, यानी कि ये वर्टिकल लाइन बनेगी। यक्स कोऑर्डिनेट सेम क्यों रहेगा? क्योंकि अगर आप यक्स इक्वल टू टी स्क्वायर लेते हो तो वाई स्क्वायर कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2t। ठीक है, तो y तो हमारा चेंज हो जाएगा, बट x कितना रहेगा, दोनों का t स्क्वायर के बराबर ही रहेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ? और दूसरी बात, ये y स्क्वायर है, ठीक है, तो t स्क्वायर जब हमने लिया तो ये माइनस टी स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस टी स्क्वायर होगा तो फिर y स्क्वायर डिफाइंड नहीं रह जाएगा ना, इसलिए ये वर्टिकल ही होगा। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात ये है कि ये टोटल जो है 60 डिग्री है। अब आपको पता है कि डबल ऑर्डिनेट जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्ट करता है तो टेल मी वन थिंग, ये वाली हाइट कितनी है, ये हाइट 2t के बराबर है और नीचे वाली भी 2t के बराबर है। अच्छा, ये वाली हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली डिस्टेंस जो है टी स्क्वायर के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं m कह देता हूँ। तो ट्रायंगल अगर हम देखें, ट्रायंगल OAM में, ठीक है, तो ये तो 30 डिग्री है, खैर बाइसेक्ट कर रहा है तो 30 डिग्री ही होगा। अब यहाँ से tan 30 कैलकुलेट करो, तो tan 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा कितना, 2/t। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2/t। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/t। तो t बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये कितना आ गया, 2√3। अब देख लो कि इक्विलेटरल साइड का मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब ये जो टोटल साइड है AB और OB ये सब बराबर होंगे। तो AB कैलकुलेट कर लो, तो ये सब बराबर ही होंगे। तो AB कितना है, 40 के बराबर है, तो 4 × 2√3, तो ये कितना आ जाएगा, 8√3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, लेट O be the vertex and B is any point on the parabola। ठीक है, x square is equal to 4y। If point A divides the line segment OB internally in the ratio 3:4, then locus of A हमसे पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पैराबोला बना लेते हैं भाई। पैराबोला किस तरीके का बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये वर्टिकल पैराबोला है और पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होगा। ठीक है, अब ये वर्टेक्स इसका O है और इस पे कोई पॉइंट जो है B है और यहाँ पे कोई पॉइंट जो है A है। ठीक है, इसको हम H, K मान लेते हैं। जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये बेसिकली 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, O के कोऑर्डिनेट तो 0,0 होंगे, ये तो पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, तो इसकी तो कोई चिंता करनी नहीं है। ठीक है, नाउ हमको लोकस ऑफ फाइंड P फाइंड करना है, तो H की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ। तो सेक्शन फार्मूला लगा लो। तो अच्छा, B का पॉइंट पहले B तो लिख लो, B कितना होगा। तो B जो है लिखने के लिए हम लोग PC का यूज करेंगे। ठीक है, PC पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं y की वैल्यू जो है टी स्क्वायर रख देता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर टी स्क्वायर रखता हूँ तो x कितना आएगा, 2t आ जाएगा। तो 2t का मान कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर, इसका PC आ जाएगा, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 4t स्क्वायर और 4t स्क्वायर, तो B का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 2t टी स्क्वायर। ठीक है, ये PC निकालने का ट्रिक मैंने लेक्चर में बताया है, इसके पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है,
तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू, ठीक है, 2t और प्लस 4 इंटू 0 अपान कितना हो जाएगा 3 + 4 7। तो h बराबर कितना आ जाएगा 6t अपान 7। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा 7h अपान 6, ठीक है। नाउ k कैलकुलेट करो, तो k कैलकुलेट करोगे तो 3 इंटू टी स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 0 अपान कितना हो जाएगा 7। तो k बराबर कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर बाई 7। तो ये आ जाएगा 7k इक्वल टू 3t स्क्वायर। अब 7k इक्वल टू आ जाएगा कितना 3 और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 49h स्क्वायर अपान 36, ठीक है। तो कट कर लो, 3 12 जा 36 एंड 7 जा 49, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12k इक्वल टू कितना हो जाएगा 7h स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसका लोकस क्या बनेगा, तो लोकस की बात, लोकस तो हम लोग बहुत पुराने समय से निकाल रहे हैं। k की जगह y डाल दो और h की जगह x डाल दो, तो 7x स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। So that a circle and a parabola can intersect at no more than 4 points. Also so that sum of ordinates of these point of intersection is 0. ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसको पैराबोला सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। कितने पॉइंट पे, सिर्फ 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। क्लियर हो रहा है, ये हमको शो करना है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या हम, ठीक है। तो पैराबोला और सर्कल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कितने डिग्री का इक्वेशन बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें x या y की वैल्यूज मिल जाएंगी और हमको पता चल जाएगा यार एग्जैक्टली कितने पॉइंट मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड पैराबोला इज, ठीक है, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो अब दोनों को सॉल्व कर लो भाई। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह 4ax डालो, तो x स्क्वायर प्लस 4ax और प्लस a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, कि यहाँ से जो है हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y स्क्वायर अपान 4a, क्योंकि हमको 4 पॉइंट शो करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल लिया और इसमें रखो। तो इसमें जब रखोगे इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपान 4a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y पावर 4 अपान 16a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो y की पावर 4 और प्लस 16a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16a टू द पावर 4, ठीक है, 16a टू द पावर 4। नाउ ये इक्वेशन क्या आ जाएगा y पावर 4 प्लस 16a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16a की पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब श्योर सी बात है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं a b c d, ठीक है, तो इसके y कोऑर्डिनेट कितने आएंगे x1 y1 y2 y3 और y4, ये आएंगे ना। देखो फोर्थ, ये इसका जो पावर है कितना है 4, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 रूट्स होंगे इसके। तो y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा और y4 आ जाएगा, ठीक है।
तो अब जब y1 y2 y3 y4 आ जाएगा तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x आ जाएगा, ठीक है, x1 और x2 x3 और x4। तो इससे ये क्लियर होता है कि पैराबोला जो है किसी सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 4 पॉइंट्स से। इट इज़ क्लियर from this equation because it has 4 values of y's, ठीक है, 4 values of y, so there are 4 points, ठीक है। और अगर ये ऐसा है तो पैराबोला intersect the circle at most 4 points। अब यहाँ पे at most क्यों लगाया, क्योंकि मान लो 2 रूट्स जो है इमेजिनरी हो जाएंगे तो 2 ही बचेगा। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम ये भी हो सकता है कि ये पैराबोला सर्कल को कट ही ना करे, ठीक है। तो ऐसे केसेस बन सकते हैं जब रूट्स इमेजिनरी हो। अब मुद्दा ये आता है कि ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो ऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, तो इक्वेशन हमारे पास कितना है, यहाँ देख लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास कितना है, इक्वेशन देखो कितना है। तो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो इक्वेशन है हमारे पास y⁴ प्लस 16 a² y² माइनस 16 a⁴ इक्वल टू 0। इसके रूट्स कितने हैं, इसके रूट्स हैं y1 y2 y3 और y4। तो सम ऑफ रूट निकाल लूँ, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। तो अब यहाँ देखो y³ का तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला भी पॉइंट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।